नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाया हूँ 2025 में आई हुई द थिंग की स्टैंड अलोन सीरीज। इस सीरीज के टोटल 5 इशूज है और इस इशू में द थिंग बहुत सारे विलन से पंगा लेने वाला है और वो कौन कौन है यही हम जानेंगे। तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अगर हाइप बटन दिखाई दिए तो हाइप पॉइंट्स भी दे दो, ये बिल्कुल फ्री है। एनीवेज तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। इस सीरीज की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो सारे विलन से कहता है तुम सबके लिए एक अच्छी खबर है। कोई तो है जो रॉकी ब्लू आइड मॉन्स्टर पे गुस्सा हो गया है, तो अगर तुम में से किसी के पास भी जिगरा है यांसी स्ट्रीट पर अपनी ताकत दिखाने का तो यही वो समय है। तो जाके जल्दी उसे ढूंढ निकालो, क्योंकि जो कोई भी द थिंग को सबसे पहले ढूंढेगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा और वो इनाम है 10 मिलियन। तो अब तुम में से कौन तैयार है? ये सुनते ही सारे विलन्स तैयार हो जाते हैं। या हम द थिंग को देखते हैं जो फैंटास्टिक फोर के साथ नेगेटिव जोन से आ रहा था। तभी रीड कहता है जो स्पोर्ट्स हमने लाए हैं वो हमारे काम के हैं। लेकिन तभी द थिंग सामान वहीं पर फेंक कर कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं जाके हफ्ते भर सोऊंगा। अगर गैलेक्टस आए तभी उठाना, बाकी किसी के लिए भी मत उठाना। तभी हम द थिंग को देखते हैं जो अपने घर में आता है और फिर अपनी कैट को खाना खिलाता है और फिर फ्रेश होकर सोने जाता है। लेकिन फिर सोने के 8 मिनट बाद ही उसके घर का डोर नॉक होता है। इसलिए बेन फिर से जाग गया था और देखता है कि घर में ना ही सुजन थी और ना ही रीड और ना ही जॉनी। इसलिए डोर पे कौन है ये देखने के लिए बेन चला जाता है। तभी बेन डोर खोल के देखता है कि बाहर हर्बी ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था। तभी हर्बी बेन से कहता है आपको जगाने के लिए माफी चाहता हूँ, पर यह आदमी चोरी छुपे अंदर घुस रहा था और जब इससे पूछा तो ये कह रहा है कि आपका दोस्त है। तभी वो आदमी कहता है मुझे पहचाना बेन, मैं मार्टी फ्लिन हूँ, हम दोनों बचपन में खेला करते थे। ये बातें सुनते ही द थिंग डोर बंद कर देता है। तभी मार्टी डोर के बाहर से कहता है बचपन में जो गलती हुई थी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जिस पर बेन कहता है तुम यहाँ जो कुछ भी बेचने आए हो वो मुझे नहीं चाहिए। जिस पर मार्टी कहता है देखो मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, पर बात मेरी बहन की है, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये सुनते ही बेन दरवाजा खोल देता है और मार्टी से पूछता है कौन, शेली? जिस पर मार्टी हाँ कहता है। ये सुनते ही बेन तुरंत तैयार होने जाता है। फिर उसके बाद हम द थिंग और मार्टी को देखते हैं जो रास्ते पर चल रहे थे। तभी मार्टी बेन से कहता है शेली स्कूल गई थी और फिर वापस कभी लौटी नहीं। अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। कॉप्स को लगता है कि वो अपने मन से भाग गई है, पर तुम्हें समझना होगा वो बच्ची बहुत खुश रहती थी। फिर वो बोला क्यों भागेगी? पर फिर पड़ोस के लोगों ने बताया कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो गायब हुए हैं और इसमें सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बूढ़े लोग और बुजुर्ग भी शामिल है। देखो मैं जानता हूँ हम अच्छे दोस्त नहीं है, पर मदद के लिए थैंक्स। जिस पर द थिंग कहता है मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया हूँ, मैं जानता हूँ तुमने मेरे बारे में पूरे टाउन में क्या कहा है। तुम्हारी सिस्टर मेरे साथ अच्छी थी इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तभी आगे मार्टी कहता है मेरा एक दोस्त है, उसका नाम जोई है और वो गारमेंट डिस्ट्रिक्ट में काम करता है और वो वहाँ एक बंदे को जानता है जिसका नाम मेल है। वो मेल यहाँ पर पीने के लिए आता है और उसे कुछ ना कुछ तो पता ही है, क्योंकि वो भी लोगों के गायब होने के बारे में बात कर रहा था। तभी बेन उस बार में आ जाता है जहाँ पर मेल है। तभी बेन देखता है कि वहाँ पर एक टेबल पे एक आदमी सोया पड़ा था। तभी इस मेल को देखकर बेन मार्टी से पूछता है तुम्हारा दोस्त मेल ग्लैडिएटर है? ये कहते ही बेन देखता है कि मेल के पास उसके रिस्ट प्लेट्स नहीं थे। तभी मार्टी मेल को जगाता है। अब जागते ही मेल चिल्लाने लगा था, इसलिए बेन उसे शांत करते हुए कहता है तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, हम बस यहाँ छोटी सी बच्ची के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन तभी मेल कहता है उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये कहते हुए मेल बेन को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है। ये देखकर बेन को अब गुस्सा आ गया था और वो भी मेल पर हमला करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी बेन मेल को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है और कहता है तुम्हें क्या रेडियो एक्टिव गोरिल्ला ने काटा? लेकिन तभी मेल हमला करते हुए कहता है उन्होंने मुझ में यह डाल दिया है। यह सुनते ही रथी मेल से पूछता है तुमने क्या डाला? तुम्हारा दोस्त जोई को लगता है कि तुम लोगों के गायब होने के बारे में जानते हो। लेकिन तभी मेल गुस्सा होकर बेन को मारता है, जिसके कारण वे दोनों नीचे गिर गए थे। तभी द थिंग मेल से कहता है मेलविन हम बस गायब हुए लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तुम भले ही उनके बारे में ना बताओ लेकिन हमें बस उस छोटी सी लड़की के बारे में बता दो। लेकिन तभी मेल मारते हुए कहता है मैंने एक लड़की को देखा था मॉन्स्टर, और तुम अच्छे से जानते हो ये लड़की जोई, किंग और क्लाउन के साथ है।
वे लोग मुझे टावर ले गए और मेरे अंदर भी ये डाल दिया। जिस पर द थिंग पूछता है कौन सा टावर, जिस पर मेल कहता है एम्पायर स्टेट। ये सुनते ही बेन तुरंत मेल का हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और फिर जोरदार पंच मार के मेल को बेहोश कर देता है और बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद द थिंग मार्टी से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जिस पर मार्टी बेन से पूछता है अब कहाँ जाना है, जिस पर बेन कहता है हमें अब एम्पायर स्टेट जाना होगा। ये कहते ही वे लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ वो बार देखते हैं जहाँ पर सब कुछ टूटा हुआ था। तभी वहां का ओनर वो साफ करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ जब हो रहा था तब एक आदमी वहां पर बैठकर पी रहा था। तभी वो आदमी उस ओनर से पूछता है क्या मैं इस फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिस पर वो ओनर हाँ कहती है। तभी वो आदमी किसी को कॉल करता है और कहता है सर मुझे लगता है कि आपके लिए एक बड़ी समस्या है। जिस पर सामने से एक आदमी कहता है कैसी समस्या, जिस पर बार वाला आदमी कहता है यहाँ वो आया था और वो गायब हुए लोगों के बारे में पूछ रहा है। ये सुनकर सामने से वो आदमी कहता है अच्छा कौन है ये आदमी जो पूछताछ कर रहा है, जिस पर बार वाला आदमी कहता है वो बेन क्रीम है जो पूछताछ कर रहा है। ये सुनते ही हम देखते हैं कि बार वाले आदमी ने जिसे कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि विल्सन फिस्क यानी कि द किंग पिन है।